अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम है आसिफ वदूद और आप देख रहे हैं आसी टीवी। परसिमन फ्रूट यानी कि जापानी फल जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, आजकल इसका सीज़न आया हुआ है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वज़न कम करने में हम जापानी फल को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। शुगर के मरीज़ भी इसको लेकर परेशान होते हैं कि क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या इसका इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जापानी फल में विटामिन ए अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी आई साइट यानी कि बिनाई को बेहतर बनाता है और इसमें इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। और हमारी स्किन के लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जापानी फल में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा जापानी फल में विटामिन के अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि क्लॉटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। क्लॉटिंग से मुराद ये है कि अगर हमें किसी जगह पर वाउंड आ जाता है या चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ पर ब्लड की एक सख्त लेयर बन जाती है। इस अमल को हम क्लॉटिंग कहते हैं। इसके साथ साथ विटामिन के जो है वो वाउंड हीलिंग में यानी कि चोट की जल्दी रिकवरी में हेल्प आउट करता है। दोस्तों, इसके अलावा जापानी फल में फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। फाइबर आपको फुलनेस का एहसास देता है और कब्ज़ के मरीजों के लिए और मैदे के दीगर अमराज के लिए बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है। इसके अलावा जापानी फल में बीटा कैरोटीन मौजूद है, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। जापानी फल में मौजूद बीटा कैरोटीन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस को कम करने में मदद देता है और रिसेंट स्टडी के मुताबिक इसके चांसेस रिड्यूस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं जापानी फल के इस्तेमाल की। बहुत सारे लोग जो हैं इसको सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसको दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो है एक मीडियम साइज़ का जापानी फल स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर के मरीज़ और मोटापे के मरीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए इत्तेदाल से काम लेना चाहिए। और इसका जो बेहतरीन जो वक्त है वो आप बिफ़ोर लंच है, यानी कि आप 11 और 12 बजे के दरमियान आप इसको इंटेक कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? होपफुल रहूँगा कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।